और जो उसकी निंदा कर रहा है उसको भी कुछ मत कहो। इसका परिणाम पूरे परिवार को, पूरी समाज को भोगना पड़ रहा है महाराज जी। कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता है। वो भी देखो, जानो और देखो। हमारे गुरुजनों से हमने एक ही चीज सीखी है, जो हो रहा है उसको जानो और देखो। कई बार कुछ चीजों का हम वाणी से स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, और सबसे बड़ा न्याय होता है, समय करता है न्याय। तो हमारे गुरुजनों के द्वारा जो हमने देखा, गुरुजन हमारे समय पर छोड़ देते, बेटा इसके चक्कर में मत पड़, बोल रहा है बोलने दो, गाली दे रहा है देने दो, बर्बाद हो रहा है होने दो। समय न्याय करता है, समय से बलवान और कुछ भी नहीं है संसार में। इसलिए कुछ मनुष्य के हाथ में सब कुछ नहीं होता। हमारे पास चमड़ी के हाथ पैर आंख नाक है, थोड़ा बहुत भगवान ने सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है, तो नहीं कर सकते हम प्रैक्टिकली, हम कुछ नहीं कर सकते किसी को। नमोस्तु महाराज, इच्छा में हूँ। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे ब्रह्मचारिणी नीता दीदी। परम पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य चिल्लक श्री जी के चरणों में छामी छामी छामी। मुनिश्री जो 16 कारण भावनाओं में भैया व्रत भावना है, उसका क्या स्वरूप है आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं। अरे वाह, किस प्रकार की वीर्य व्यक्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। पहली बात यही है कि हम आपको बार बार कहते हैं कि संसार में जो तप है, त्याग है, व्रत है, नियम है, ये कभी भी कल्याण नहीं करते। ये कितना भी व्रत ले लो, तप कर लो, धर्म कर लो, दर्शन कर लो, ये करने से ये क्रियाएं कभी आपका कल्याण कर ही नहीं सकती। तुम्हारा यही हुए। आप पूछो क्यों? सुनाई नहीं दिया? क्यों? हाँ, क्योंकि ये सारा, जैसे मैंने 28 मूलगुण लिए, आप लोगों ने षट आवश्यकों का नियम लिया कि देव दर्शन, देव पूजा, ये सब मैं करूँगा। जैसे मैं भी कर रहा हूँ 28 मूलगुणों की साधना, तो मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि मेरे 28 मूलगुण साधना करने से मेरा कोई भला नहीं होने वाला, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ उसका पालन। लेकिन एक बात बस एक सेंटेंस में जैन धर्म समझ में आता है, ये सारे व्रत का पालन, तप, त्याग जितना भी मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ अच्छे विचारों को जन्म देने के लिए ही कर रहा हूँ। समझ में आ गया? मेरे द्वारा जो व्रतों का पालन किया जा रहा है, ये व्रतों का पालन करने से सीधा सीधा वो मुझे कल्याण नहीं करता। हमें व्रतों का पालन करने के लिए भगवान ने इसलिए दिया ताकि हम बहुत ऊंची सोच अपने अंदर, बहुत ऊंची भावनाएं, प्रशस्त भावना, शोभा देने वाले विचार निर्माण करने के लिए ही सारे व्रत नियम तप दिए हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपका देव दर्शन, आपका देव पूजा, आपके गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जो भी आप धर्म के नाम पर करते हैं, माला, पूजा पाठ, सब, क्या ये सारी चीजें करते करते आपके विचारों में उच्चता, श्रेष्ठता, प्रशंसा के योग्य, माननीय, सम्मानीय देवताओं के द्वारा भी उसके गुणगान गाए जा सकते हैं? क्या आपके ऐसे विचार आपने स्थापित किए अपने अंदर? नहीं किए तो कोई मतलब नहीं। ये तो ऐसा हो गया, गली में एक बिजली की डीपी जानते हैं आप लोग? खंबे पे बहुत बड़ा बक्सा होता है। तो एक व्यक्ति को घर में लाइट चाहिए थी, तो उसने क्या किया, गली में लाकर के डीपी पहले लगानी पड़ेगी, और बहुत पावरफुल डीपी घर में गली में लाने रख दी, और घर जाके सो गया। बिजली की डीपी तो लगा दी ना, तो घर तक कनेक्शन उसका जाना चाहिए केबल के द्वारा। इसी प्रकार सारी क्रियाएं आपके उच्च विचारों को स्थापित करने के लिए ही मात्र होती है। बटन है वैयावृत्ति की भावना, यहाँ वैयावृत्ति करने के लिए नहीं कह रहे। यहाँ क्या कह रहे हैं? भावना का मतलब क्या है? विचार करना, सोचना, चिंतन करना, कल्पना करना, इसका नाम होता है भावना। तो आप कभी भी बैठा करो भावना भाने के लिए, ठीक है? अब अपन चलते हैं, बैठो नीचे। बोलना इसे लॉक, अभी तो शुरुआत हुई। बोलना इसे लॉक, नीचे बैठ जाओ, उपवास है।